एक चालाक कैदी जिसने हैरतअंगेज तरीके से जेल ब्रेक को अंजाम दिया। जेल की मेन गेट की डुप्लीकेट चाबी बनवाकर वो जेल में सारे सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर जेल से निकल गया। उस जेल में जो ब्लड प्रूफ कांच थे उसको भी चकमा दिया और जेल से फरार हो गया। जब उसके भागने की खबर उस जेल के बाकी कैदी और गार्ड को पता चली तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि जेल में बहुत से कैदी थे जिन्होंने पहले उस जेल से भागने की कोशिश की थी, लेकिन इस जेल से भाग पाना बहुत मुश्किल था और कोई बिना मदद के इस जेल से भाग भी नहीं पाया था। ये स्टोरी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया से, जहां पीटर रॉबर्ट का जन्म 1954 में हुआ था। पीटर एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था और उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में महंगाई भी काफी ज्यादा थी, जिस वजह से उसकी स्टार्टिंग की लाइफ बहुत मुश्किल से बीती और उसने सोच रखा था कि वो अपनी लाइफ में बहुत पैसे कमाने वाला है। इसी वजह से 26 साल की उम्र तक वो काफी क्राइम कर चुका था। ड्रग डीलिंग करना, किडनैपिंग करना और चोरी, ये सब क्राइम करके उसने काफी पैसे कमा लिए थे और वो अब अपनी लाइफ में आके एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर बनना चाहता था। लेकिन ज्यादा दिन तक उसकी किस्मत अच्छी नहीं रहती और 1981 में पुलिस को उसके क्राइम का पता चलता है। उसके बाद उसको ढूंढने की कोशिश की जाती है और कुछ दिनों के बाद उसके ठिकाने का पता पुलिस को चल जाता है। वहां पहुंचकर उसको अरेस्ट किया जाता है। जब पुलिस उसके ठिकाने तक पहुंची तो उसको पहले ही पता चल चुका था और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। फिर पुलिस ने उसके पैर पर गोली चलाई जिससे वो जख्मी हो गया, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं भाग पाया और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। और इस केस में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट में उसका मुकदमा कुछ दिनों तक चलता रहा। मुकदमा चलने के बाद उसको दोषी करार दिया गया और उसको किडनैपिंग, ड्रग डीलिंग के केस में 7 साल की सजा सुनाई गई। तो साल 1981 में पहली बार पीटर रॉबर्ट को ऑस्ट्रेलिया की जेल में भेजा गया था, जिस जेल में वो कुछ सालों तक रहा। भले ही उसको 7 साल की सजा हुई थी, लेकिन वो 7 साल जेल में नहीं रहना चाहता था और उसने पहली बार जेल जाने के बाद वहां से भागने का प्लान बनाया। जब वो जेल में रह रहा था तो उसकी मुलाकात जेल में ऑलरेडी सजा काट रहे कैदी स्मिथ से होती है, जो कि अपने टाइम का एक बहुत बड़ा कैदी था और जिसने मर्डर, कई किडनैपिंग और ड्रग डीलिंग का काम किया था और उसको जेल से भागने का एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि उसके पिछले साल ही वो ऑस्ट्रेलिया की एक और जेल से भागा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद पुलिस उस तक पहुंच गई और उसको अरेस्ट कर लिया गया। पीटर रॉबर्ट को पता चलता है कि स्मिथ इस जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा है, तो फिर वो भी स्मिथ को बताता है कि वो भी इस जेल से भागना चाहता है और उसके बाद वो दोनों इस जेल से भागने की प्लानिंग करते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में वो जेल से भागने की इनकी प्लानिंग जरूर चौपट हो गई, लेकिन एक टाइम के बाद वो जेल से भागने में कामयाब हो गए। दोनों जेल से भागने के बाद लगभग 1 महीने तक एक शहर से दूसरे शहर जाते रहे, लेकिन उनकी आजादी के दिन ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाले थे। पुलिस ने हर इलाके में नाकाबंदी कर दी और 24 घंटे में को ढूंढने का काम शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस उन तक पहुंच गई और कोबर्ग सिटी में उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि भागने की प्लानिंग इन दोनों ने बनाई थी और वो कामयाब भी हुए थे। इसलिए दोबारा उनको अरेस्ट करने के बाद उनको अलग अलग जेल भेज दिया गया। इस बार पीटर को जिस जेल में भेजा गया था उस जेल का नाम था मेलबर्न सेंटर। पीटर को पता था कि ये जेल बहुत बड़ी है और यहाँ से भागना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है और इस जेल की खिड़की में लगे ग्लास भी ब्लड प्रूफ होते हैं, लेकिन फिर भी पीटर ने ये नहीं सोचा कि वो जेल से नहीं भाग पाएगा और उसने कई बार प्लानिंग की जेल से भागने की, लेकिन हर बार उसकी प्लानिंग नाकामयाब रही। वक्त बीतता रहा और पीटर को इस जेल में रहते हुए लगभग 8 साल बीत चुके थे। एक टाइम पर उसको ऐसा भी लगा कि कहीं उसकी ज्यादातर जिंदगी जेल में ही ना बीत जाए, क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी उसने जेल से भागने की प्लानिंग की थी वो सब नाकामयाब रही थी, जिससे उसका कॉन्फिडेंस भी अब कम हो रहा था कि वो कैसे सबको चकमा देकर इस जेल से भागेगा। इससे पहले वो जिस जेल में गया था वहाँ की सिक्योरिटी इतनी हाई नहीं थी और अगर एक अच्छी प्लानिंग की जाती तो वहाँ से भागा जा सकता था, इसलिए वो पहले कामयाब हो गया। लेकिन इस बार वो जिस जेल में गया था वहाँ से भागना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसके लिए वो हमेशा से ही तैयार था। जेल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात होती है जेल में कैदी से जिसका नाम होता है हेनरी, जो सालों से इस जेल में सजा बिता रहा था और उसने भी जेल से भागने की पहले बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसकी कोई भी प्लानिंग सक्सेस नहीं हो पाई। ज्यादातर उस जेल के कैदी उस जेल के अंदर ही रहते थे, जिससे पता नहीं चलता था कि आखिर इस जेल में ऐसा कौन सा रास्ता है जहां से प्लानिंग करके आसानी से निकला जा सकता है। और इस जेल के चारों तरफ कटीले तार लगे हुए थे, तो अगर उस दीवार पर चढ़कर वहां से भागने की कोशिश की जाए तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा और तब तक टावर पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड उसको देख लेगा और कब गोली वो चला दे कुछ पता नहीं। तो वहां से भागना तो बहुत बड़ी बेवकूफी थी। और जेल के हर सेल में सिक्योरिटी गार्ड टाइम टाइम पर चेक करने भी आता था कि सभी कैदी सेल में हैं या नहीं, और जिन भी कैदी को जेल में काम दिया गया था, काम खत्म करने के बाद वो जेल के सेल में पहुंचते थे और दोबारा उस जेल के सेल की चेकिंग की जाती थी। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी अलार्म लगे हुए थे और उस जेल में जितने भी बाहर निकलने के रास्ते थे वहां पर ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा थे और वहां से भाग पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था और उसके लिए काफी शातिर प्लानिंग की जरूरत थी। लेकिन पीटर रॉबर्ट और हेनरी दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस जेल से भाग कर रहेंगे।
इस जेल की रैकी करने के बाद पीटर को ये तो पता चला कि इस जेल से भागने का एक रास्ता है, लेकिन उस जगह पर बहुत सारे गेट हैं जो बंद रहते हैं और कुछ ही घंटों के लिए उनको खोला जाता है। जिस वक्त अगर वो गेट खुले हों उसी टाइम उस प्लान के अकॉर्डिंग वहां से बाहर निकले, या फिर वहां से भागने के लिए बंद दरवाजे को उन्हें किसी तरह खोलना पड़ेगा, या फिर एक और रास्ता था वो छत के जरिए उस जेल के पीछे की तरफ कूदे और फिर वहां से भाग जाए। लेकिन छत पर जो खिड़की थी उन पर शीशे लगे हुए थे, वो भी बुलेट प्रूफ थे और उन शीशों को हथौड़े से तोड़ पाना भी काफी मुश्किल था। और अगर उनको तोड़ने की कोशिश भी की जाए तो एक टाइम के बाद उसमें होने वाली आवाज से वहां के गार्ड को फौरन खबर मिल जाएगी और उनका प्लान चौपट हो जाएगा। इसलिए पीटर रॉबर्ट पहले डिसाइड करता है कि वो गेट पर जो दरवाजे हैं उन सभी गेट की चाबी को उन्हें हासिल करना पड़ेगा। लेकिन उस चाबी को चुराना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये चाबी वहाँ के सीनियर सिक्योरिटी गार्ड के कैबिन में होती थी और वहाँ से चाबी चुराना बहुत रिस्की था और कब वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पहुंच जाए कुछ पता नहीं। इसलिए वो जेल से भागने के लिए एक ऐसी प्लानिंग चाहता था जिसमें रिस्क कम हो और उसके भागने में वो सक्सेस साबित हो। इस जेल में सभी कैदियों को काम दिया गया था और हेनरी को भी मेंटेनेंस रूप में काम करना पड़ता था, इसलिए उसको उस जेल में कई टूल्स को एक्सेस करने की परमिशन थी। इसलिए एक टाइम के बाद पीटर हेनरी से बोलता है कि वो मेन गैलरी में जितने भी दरवाजे हैं उन सभी के डुप्लीकेट चाबी बनाएं और अगर वो चाबी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो वहां से भाग पाना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। और फिर वो प्लानिंग करते हैं कि वो हॉलीडे वाले दिन वहां से भागने की कोशिश करेंगे जिस वक्त जेल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड कम होंगे और जिस टाइम ज्यादातर कैदी सो रहे होंगे। लेकिन उन सभी गेट की डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए उन्हें चाबी के डिजाइन को चुराना था और इसके लिए उनको सही टाइम पर जब सिक्योरिटी गार्ड कैबिन में ना हो तब वहां पर एक बॉक्स में रखे उन सभी चाबी को निकालना था और उनके डिजाइन को उन्हें चुराना था। सबसे पहले तो हेनरी जिस वक्त जेल के मेंटेनेंस रूप में काम कर रहा था उस वक्त तो पहले से टूथपेस्ट चुरा कर वहां ले गया। उसके बाद उसने टूथपेस्ट में कुछ व्हाइट पाउडर मिलाया और उसका पेस्ट बना लिया और कुछ देर में वो पेस्ट हार्ड हो गया। अब बारी थी चाबी के डिजाइन को चुराने की। जब जेल के कैदियों को जेल से बाहर ग्राउंड में घूमने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाता उसी वक्त पीटर उस कैबिन में टाइम पर चेक करता था कि वहाँ गार्ड है या नहीं। और एक दिन जब वो ग्राउंड में घूमने के बाद वापस आकर कैबिन में उसने चेक किया तो उसने देखा कि वहां पर गार्ड नहीं है और यही टाइम था उस कैबिन के अंदर बॉक्स में रखी चाबी को चुराने का। तो वो उस कैबिन में गया और उस बॉक्स के अंदर जेल की गैलरी में जितने भी गेट थे उन सभी की चाबी निकाली और चाबी को एक एक करके उस पेस्ट के ऊपर रखकर उस चाबी का डिजाइन चुरा लिया। पीटर को ये काम करेक्ट टाइम पे करना था क्योंकि उसे पता था कि कभी भी गार्ड उस कैबिन में आ सकता है और उस टाइम से पहले उसको वहां से बाहर भी निकलना था। लगभग सारी चाबी के डिजाइन चोरी करने के बाद वहां से वो निकल जाता है और अपनी सेल में पहुंच जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद पीटर को लगता है कि जेल से मेन गेट से भागना बहुत ज्यादा रिस्की है क्योंकि इससे पहले भी जगह जगह पर कई सिक्योरिटी अलार्म लगे हुए हैं और वहां पर कई कैदी हैं जो टाइम पर घूमते रहते हैं। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि अब वो जेल के मेन गेट से नहीं बल्कि उस जेल के टॉप फ्लोर के गेट से पहले जेल की छत पर पहुंचेंगे और फिर वहां से भागने का ट्राई करेंगे। अब कुछ दिनों तक काम करने के बाद हेनरी ने उस डुप्लीकेट चाबी के डिजाइन के जरिए 3-4 चाबी तैयार कर ली जिससे जेल के टॉप फ्लोर के गेट को खोला जा सकता था। अब उससे पहले उन्हें उस चाबी को टेस्ट करना था। एक टाइम के बाद जब पीटर के पास फ्री टाइम होता था तो वो सिक्योरिटी गार्ड के नजरों से बचते हुए छत पर गया और वहां पर चाबी को टेस्ट किया। पहली चाबी ने तो काम नहीं किया लेकिन दूसरी चाबी उसके पास थी तो उसने जब दूसरी चाबी से ट्राई किया तो वो गेट खुल रहा था। लेकिन उस वक्त उसे वहां से भागना नहीं था। वो नीचे उतरता है और हेनरी को बताता है कि उसकी बनाई हुई चाबी सही काम कर रही है जिससे हेनरी बहुत खुश होता है और अब उसे उम्मीद थी कि वो वहां से भाग जाएंगे। लेकिन सिर्फ गेट खोलने के बाद ही वो वहां से भागने में कामयाब नहीं होंगे। उनको पता था क्योंकि जेल की छत पर जो खिड़कियां थी उसमें बुलेट प्रूफ ग्लास लगे हुए थे जिनको तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो उन ग्लास को तोड़ना था वहां से भागने के लिए और इतने कम टाइम में कि जब तक वहां के गार्ड को पता चले उससे पहले ही वो वहां से भाग निकले। लेकिन हेनरी ने उस जेल की मेंटेनेंस रूम में काम करते हुए एक एक्सप्लोजिव तैयार कर लिया था जिससे धमाका करने के बाद उस बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ा जा सकता था। तो उनकी प्लानिंग तैयार थी और प्लानिंग तैयार होने के बाद कई दिन बीत गए और वो इंतजार करते हैं उस सही दिन का जब वो वहां से भागने वाले थे। और फिर तारीख स्टार्ट होती है 7 मार्च 1993 जिस वक्त जेल में कुछ गार्ड छुट्टी पर भी थे। तो पहले बड़ी सावधानी से ये दोनों उस जेल के टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं और वहां के गेट को उस डुप्लीकेट चाबी से खोलते हैं जो उन्होंने बनाई थी। उसके बाद वो उस छत की खिड़की पर जिस पर बुलेट प्रूफ ग्लास था उस पर एक्सप्लोसिव लगाते हैं और कुछ ही देर में धमाका होता है जिससे वो ग्लास टूट जाता है और जो ग्लास बचा हुआ था उसको वहीं पर रखे एक डंडे से वो तोड़ देते हैं। उसके बाद टूटी हुई खिड़की पर एक कपड़ा बांधते हैं और उस कपड़े के सहारे वो खिड़की से नीचे एक एक करके नीचे उतरने लगते हैं। ग्लास के टूटने के कुछ ही टाइम के बाद सिक्योरिटी अलार्म भी बजने लगा था और भागते भागते हेनरी के पैर में भी चोट लग गई लेकिन फिर भी वो भाग रहा था। कुछ देर तक भागने के बाद भागते भागते वो मेन रोड तक पहुंच जाते हैं और वहां से दोनों एक गाड़ी में लिफ्ट लेते हैं और उस शहर से निकलने की कोशिश करते हैं।
इससे पहले उन्होंने जेल के कपड़े भी चेंज कर लिए थे ताकि लोगों को ये ना लगे कि वो जेल से भागे हुए कैदी है, क्योंकि वहीं पर कई जगह पर कई पुलिस डिपार्टमेंट थे और अगर उनको जेल से भागने की भनक लग जाती तो फिर उनका भागना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो वो दोनों भागकर सबसे पहले पीटर के एक दोस्त के घर जाते हैं, क्योंकि उस वक्त रात बहुत हो चुकी थी और अगर वो रात को ऐसे ही घूमते रहते तो उनके पकड़े जाने के चांस होते और किसी तरीके से उनको रात में कहीं छुपना था। तो अपने दोस्त के घर जाने के बाद पीटर अपने दोस्त को बताता है कि वो जेल से भाग कर आया है और अगले ही दिन वो वहां से चला जाएगा। उसका दोस्त मान जाता है और उसको रहने के लिए जगह दे देता है। उसके बाद वो अपने दोस्त से कुछ पैसे लेता है और फिर वो दोनों अगले दिन वहां से निकल जाते हैं। वहां से जाने के बाद वो होटल में जाते हैं और होटल में जाने से पहले उन्होंने अपना हुलिया भी बदल लिया था, क्योंकि उनके जेल से भागने की खबर अब काफी फैल चुकी थी और न्यूज़पेपर में ये न्यूज छापी गई और उनके फोटो भी न्यूज़पेपर में छपे हुए थे। और वो दोनों शहर के अलग अलग होटल में चले गए और उन पैसों से होटल में रहने लगे जो पीटर के दोस्त ने उनको दिए थे। लेकिन अफसोस कि इनकी आजादी के दिन ज्यादा दिनों तक नहीं रहे, क्योंकि खबर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी पहले ही और चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी कर दी गई थी और वो ज्यादा दिनों तक होटल में भी नहीं रह सकते थे क्योंकि पैसे खत्म हो रहे थे। इसलिए जब हेनरी उस होटल से बाहर गया और जब उसने एक गाड़ी चुराई और उस गाड़ी में बैठकर वो भाग ही रहा था, तब उस गाड़ी के ओनर ने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस की टीम ने उस तक पहुंचकर उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने सिर्फ एक चोरी नहीं की बल्कि पहले भी उसने कई चोरियां की थी और वो जेल से भागा हुआ एक कैदी है जो लगभग 2 महीने पहले पीटर के साथ जेल से भागने में कामयाब हुआ था। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर पीटर कहाँ पर है, लेकिन वो मना कर देता है कि उसको नहीं पता, बस उसे इतना ही पता है कि वो शहर के एक और होटल में गया था और फिर वो वहां से कहाँ गया उसको पता नहीं। एक टाइम के बाद पुलिस को भी अंदाजा हो गया कि वो सही बोल रहा है कि उसको नहीं पता, लेकिन पुलिस को उस इलाके का पता चल गया था जहां पर वो रह रहा था, इसलिए उसको ढूंढ पाना इतना मुश्किल नहीं था। पुलिस ने जगह जगह पर उसको ढूंढने का काम शुरू कर दिया और एक टाइम के बाद जब पीटर एक स्टोर में खाने पीने का सामान खरीद रहा था, उस वक्त वहां पर ऑलरेडी एक पुलिस ऑफिसर था। उसने उसको देख लिया और तब उसे लगा ये तो वही है जिसकी फोटो न्यूज़पेपर में छपी हुई थी और वो जेल से भागा हुआ एक कैदी है। सबसे पहले उसने पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल किया और उनको बताया कि वो जेल से भागा हुआ कैदी अभी स्टोर में ही है जहां पर वो मौजूद था। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उससे बात करने लगता है और उसे बातों में उलझाए रखता है ताकि पुलिस की टीम को वहां तक पहुंचने में और ज्यादा टाइम मिल जाए और ये जाने बगैर कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और उसने कुछ ही देर पहले पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल किया था। थोड़ी देर में पुलिस की टीम वहां पहुंची है और उसने भागने की कोशिश की थी लेकिन भाग नहीं पाया। उसके बाद उसको अरेस्ट करके वापस जेल भेज दिया जाता है और दोबारा उसका केस कोर्ट में चलता है। इस बार उसको पहले से भी ज्यादा साल की सजा सुनाई जाती है और दोनों जेल से भागे हुए कैदी को शहर के अलग अलग जेल में भेज दिया जाता है जहां पर काफी हाई सिक्योरिटी थी, जहां से पहले शायद ही कोई कैदी भागने में कामयाब हो पाया हो और जिस जेल में बड़े बड़े क्रिमिनल ऑलरेडी सजा बिता रहे थे। तो ये थी जेल से भागने की एक शॉकिंग स्टोरी जिसमें कैदी एक नहीं बल्कि 2 बार जेल से भागने में कामयाब हो पाया, लेकिन दोनों बार उसकी किस्मत खराब निकली और पुलिस उस तक पहुंच गई और उसको अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि जब पीटर रॉबर्ट की सजा पूरी हो गई तो वो जेल से रिहा हो गया, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो कहां पर गया ये किसी को पता नहीं। कई लोगों का मानना है कि इसने दोबारा क्राइम करना स्टार्ट कर दिए थे और ठगी करके और ड्रग डीलिंग करके उसने बहुत ज्यादा पैसे कमाए और जैसे कि स्टार्टिंग से वो बहुत बड़ा ड्रग डीलर बनना चाहता था, वो ड्रग डीलिंग में काफी सक्सेस भी हो गया था, लेकिन इस बार वो जेल नहीं जा पाया और जगह जगह पर उसके इलीगल काम चलते रहे। फिर वो बाद में इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया था कि इसने कई बार पुलिस को रिश्वत दी थी जिससे वो छोटे मोटे क्राइम की सजा से बच भी गया था। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।